जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो बहुत से ग्रुपों में वायरल हो रहा है। मेरे पास भी बहुत से साथियों ने भेजा है कि सर इस बंदे का वीडियो देखो। जो बंदा हरासमेंट है, परेशान है, और वो कह रहा है कि भाई मुझे डर है कि मुझे लोग मार देंगे। मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मैंने उन बंदों को ये कहा कि भाई इसका नंबर है तो दो, इनके अधिकारियों का नंबर है तो दो, क्योंकि मेरा तरीका ये है कि मैं अगले बंदे से बात करें, उनके अधिकारियों से बात करें और फिर उस आधार पर पहुँचे कि कहानी क्या है। हालांकि वीडियो के अंदर हमारा एक फ़ौजी जो कि नर्सिंग असिस्टेंट है और अभी हाल ही में गिरफ्त में पोस्टिंग है कहीं, जो अपने एक कैप्टन साहब पर और एक अपने साथी नर्सिंग असिस्टेंट पर आरोप लगा रहा है। और आरोप ये लगा रहा है कि उसकी बीबी यानी उनकी वाइफ है जो इनके साथ मिली हुई है और ये लोग मुझे मार देंगे। तो ये केस सीधा सीधा जहाँ तक उम्मीद है घरेलू समस्या का है, ये तो मेरे को पता चली गया। और यहाँ मैं वीडियो दिखाने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि घरेलू समस्या क्या है। मेरे पास ऐसे हमारे बहुत से फौजी भाइयों के ऐसे केस आ रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके परिवार रिश्तेदार बैठकर उस चीज़ को हल करें। कई बार ऐसे केसों में हमारे जो सीओ साहब हैं, एक सेकेंड, जो हमारे सीओ साहब वगैरह होते हैं, उनकी कई जगह तो गलती नहीं होती है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है। जो जवान की वाइफ होती है वो एप्लीकेशन वहाँ दे देती है, फिर कोर में, कमांड में, आवा में ऐसी जगह एप्लीकेशन देती है, फिर ऊपर से प्रेशर आता है और वो प्रेशर सीओ साहब जवान पर निकालते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जवान क्या करें, अधिकारी क्या करें, मैं इस वीडियो में ज़रूर चर्चा करूँगा। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत से अधिकारी उसको प्यार से हैंडल करते हैं और जवान को बैठाकर या जवान की वाइफ को बुलाकर उसकी काउंसलिंग करो। आप दोनों को काउंसलिंग में पता करो कि गलत कौन है, सही कौन है। लेकिन सबसे बड़ी इन चीज़ों में समस्या आती है जी मेंटेनेंस। वो मांगती है मेंटेनेंस और इधर मेंटेनेंस देने वाला फिर या तो नौकरी छोड़ने का इरादा या मरने का इरादा। ये गलत है। ज़िंदगी अनमोल है, इसको खुद किसी भी परिस्थिति में व्यर्थ मत करो। लड़ो, आप संघर्ष करो, जीवन बहुत बड़ा है। लेकिन कई बार क्या है कि बहुत से अधिकारी जवान की ही फर्स्ट में ही गलती मान लेते हैं, उसको हमेशा हरासमेंट करेंगे, परेशान करेंगे, दबाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। ये भी गलत है। ऐसे केस, क्योंकि ये कोई फौज से रिलेटेड मामला नहीं है, घरेलू हिंसा है, लेकिन हमारी वाइफ भी कहीं ना कहीं फैमिली है आपकी, उसके पीटीओ हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, आपने शादी की, तो वो आपका हिस्सा है और उसको मेंटेनेंस देना। क्योंकि कोर्ट ये कहता है, कानून ये कहता है कि जब तक कोर्ट में लंबा चलेगा, जब तक जो किसी भी डिपार्टमेंट में, हमारे फौज में नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी अगर वो वाइफ होगी तो उसको मेंटेनेंस का अधिकार है। और ये कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। सिंगल है तो उसका 10-12% होता है, अगर बच्चे हैं तो उनका परसेंटेज बढ़ जाता है। और ये इसलिए दिया जाता है कई बार कि हो सकता है आज आप नाराज़ हो, साल, 2 साल, 5 साल बाद में आप राज़ी हो जाओ। उस बीच में अगर फैमिली को, आपकी को पैसे नहीं मिल रहे हैं या आपके बच्चे हैं तो उनको पेंशन नहीं मिल रही है, वह पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उनकी परवरिश कैसे होगी। आप 5 साल बाद में राज़ी होगे तो 5 साल बाद में आप खुद दिमाग लगाओगे कि यार मैं उस समय बच्चों को थोड़ा पैसा देता तो उनकी एजुकेशन चलती रहती, वो किसी गलत रास्ते पर नहीं जाते। इसी तरह सिंगल है, आपकी वाइफ, पैसा नहीं होगा तो वो, आज आप उसको पहले ही गलत मानकर बैठे हो और उसको ऐसे करोगे तो और गलत रास्ते पर जाएगी। पैसा और पेट की भूख बहुत से गलत काम करवा देता है। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखो। इस मेंटेनेंस के चक्कर में नौकरी मत छोड़ो, दुनिया मत छोड़ो, उसको फेस करो। और फिर कहता हूँ कि हमारे अधिकारियों का, बहुत से अधिकारी इसमें सही से ट्रीट करते हैं। काउंसलिंग कराना बहुत ज़रूरी है। आप, कोई भी लेटर आता है तो आप उस लेटर के आधार पर, चाहे वो आवा से आया हो, कहीं से भी आया हो, कि नहीं जी ठीक है, इसका तेरे को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, उसको परेशान कर देते हैं, उसको धमकी, घर भेजने की, फलाना। जैसे अभी एक आपको मैंने बताया ना, जाट रेजिमेंट वाला बंदा जिसको बेचारे को आज घर भेज ही दिया, उसका मैं बताया, अलग से वीडियो बनाऊँगा। आज उसको जब वो वीडियो डले तो बोल रहे हैं कि वीडियो डिलीट करवा दे और हम तेरे को रख लेंगे। जबकि आज उसको आउट करना था, मुझे पता था ये नहीं मानेंगे, लेकिन बंदे ने बोला सर आप वीडियो डिलीट कर दो, वो मेरे को रखने के लिए तैयार है। मैंने वीडियो प्राइवेट किए और उसको शाम को बाहर काट दिया। वो बंदा परेशान हो रहा था, सर मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मैं बोला कुछ नहीं करना है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अभी तेरी लड़ाई की शुरुआत है। कोर्ट में डालेंगे और तू 100% मैं गारंटी देता हूँ वो बंदा वापस ज्वाइनिंग हो जाएगा।
लेकिन हम नहीं चाहते थे। तो इस प्रक्रिया में हमें वकीलों के पास उसकी फ़ीस देनी, फलाना, बंदे को परेशान होना, फिर आना। आ जाएगा वो 100%, क्योंकि उसने लिखा था और उसी दौरान सर्विस के अंदर ही 1 महीने के अंदर अंदर ही उसने कह दिया मैं सर्विस करना चाहता हूँ। तो उसको रखने का प्रावधान आर्मी एक्ट में है, किसी भी डिपार्टमेंट में। उससे चाहे एफिडेविट ले लिया हो, चाहे कुछ भी ले लिया, उसी हिसाब सोच रहे हैं कि बस अब मैंने कर दिया जो फाइनल है। जब कोर्ट का सम्मन आएगा तो फिर देखते हैं सीओ साहब कितना जवाब देते हैं। ठीक है सीओ साहब, आपने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी और वो बंदा मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है कि भाई तू कुछ गलत कदम उठाना मत। अगर वो ऐसे में जाकर मैं उसका फ़ोन नहीं उठा पाऊँ, मैं खुद अब ऐसी स्थिति में हूँ, मैं खुद बिजी चल रहा हूँ, उसके बावजूद मैंने उसका फ़ोन उठाया, उसको समझाया कि भैया, नहीं तो वो सीधा बोल रहा था सर मैं निकलते ही पटड़ियों पर चला जाऊँगा। फिर क्या होगा? आप किसी जवान की ज़िंदगी बचा नहीं सकते तो आपको अधिकार नहीं किसी की ज़िंदगी लेने का। और ये सेम ऐसे ही इस वीडियो में ये है। और जवान को कहना चाहता हूँ कि फिर कह रहा हूँ, इस जवान का भी मैंने कहा किसी के पास हो तो नंबर हमारे पास भेजो, जो हो सकता है हम सपोर्ट करेंगे। अगर जवान सही है तो सपोर्ट करेंगे, गलत है तो फिर उसको बताएंगे भाई ये गलती मत करो। हम सिर्फ सही का साथ देते हैं, अगर फैमिली सही है तो उसको भी समझाएंगे। और हम यही समझाते हैं, छोटे से डिस्ट्रीब्यूट में फैमिलियाँ शुरू कर देती हैं तुरंत ही सीओ को लेटर, फलाना लेटर। इन चीज़ों से आपका परिवार ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट में आता है। जब तक इन समस्याओं को घरेलू रिश्तेदार बैठकर, आपके माँ बाप, भाई, अड़ोसी पड़ोसी बैठकर जिस चीज़ को सुलझा सकते हैं, उसको कोर्ट या कोई सीओ नहीं उसको ठीक कर सकता। ठीक है, फिर कह रहा हूँ, इस बंदे का वीडियो मेरे पास काफ़ी लोगों ने भेजा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। कई ग्रुपों में मेरे पास बहुत से एएमसी का है, तो एएमसी के बंदे भी हैं मेरे पास, मैंने उनके पास भी भेजा है, पूछा भी है। तो डिस्कस कर रहे हैं कि सर अभी देख रहे हैं, अभी क्लियर पता नहीं है। वो वीडियो मेरे पास है, मैं अभी चाहूँ तो उस वीडियो को इसमें डाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रहा जब तक बंदे का क्लियर नहीं हो जाता है। हो सकता है ये वीडियो पुराना हो। जैसे अभी एक वीडियो मेरे पास किसी 2-3 दिन से घूम रहा है जी, वो एक दरोगा साहब जो गाली दे रहे हैं घर में जाकर एक जवान की माता जी को। वो वीडियो मैंने 3-4 साल पहले अपने चैनल पे डाला हुआ है, पुराना वीडियो है। मेरे पास जो एक बार केस आ जाता है मेरे को याद रहता है। बहुत से बंदे बोले देखो सर क्या हो रहा है, तो 3-4 साल पुराना है। तो हो सकता है वीडियो पुराना हो और हम दोबारा डालें तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाए, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ। बाकी आपके पास ग्रुपों में पहुँच गया होगा, बहुत से ग्रुपों में वो हो सकता है कल शाम तक बहुत से लोग और भी डाल भी देंगे। मैं कभी नहीं डालता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर ही अधिकारियों की नज़र रहती है, मेरे ऊपर ही, बस मेरे ऊपर ही FIR करवाना, पुलिस को रोज़ फ़ोन करना, रविंद्र फौजी को। मतलब मेरे को इतना वो कर रखा है, मैं जब भी इलाज के सिलसिले में कहीं भी मैं घूमता हूँ तो तुरंत पुलिस का आ जाओ, फटाफट आओ, कोर्ट में पेश होना। जबकि मैंने उनको बताया हुआ है कि भाई मैंने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ का लीगल नोटिस वकील के द्वारा दिया हुआ है और जल्दी ही नहीं जवाब देते हैं तो ये हम केस सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हैं। फिर भी मतलब हरासमेंट करने के लिए ये पिन करते हैं। तो वो मैं खुद उस लड़ाई को झेल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बोला भी, दूसरा चैनल है, अगर यही चैनल आप सब हिम्मत करते ना तो आज मैंने मेरी हिम्मत से कोशिश कर करके, जबकि मेरे पास टाइम नहीं, फिर भी 11,000 लोगों को 1 महीने के अंदर जोड़ा है। अगर आप कोशिश करो हर आदमी इसको 10-10 आदमी तो 1 लाख हो जाए सिर्फ 10 जोड़ने से। अगर आप 100 जोड़ो तो ये उसी तरह 7-8 लाख से 10 लाख से पार हो सकता है। और इनकी बोलती 1 सेकंड में बंद हो जाए, हमें किसी कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं है। हम ये दिखा सकते हैं कि ये है और इनको भी समझ में आ जाए। लेकिन सब आदमियों को दिल में डर है, काम कौन करे। बोले सर हम तो बीन बजाएंगे, बिल में हाथ आप तो मतलब साहब रविंद्र फौजी को ढसे। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे को तो चाहे साहब ढसे, चाहे कुछ भी हो, भगत सिंह की तरह भैया मैं बैठा हूँ लड़ने और मरने के लिए। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो पहली गोली रविंद्र खाएगा, फांसी रविंद्र टकेगा, तुम तो सिर्फ सपोर्ट करो। लेकिन सपोर्ट की बारी आती है तो वहाँ भी तुम्हारे हाथ खड़े हो जाते हैं। तो जिसको सपोर्ट करना है कुछ नहीं कर सकते तो इस चैनल की संख्या बढ़ाओ, वीडियो शेयर करो, कोई दूसरा आदमी मदद करेगा। और आर्थिक मदद करना चाहते हो, मैं फिर कह रहा हूँ कि उस लड़ाई को मैं चाह रहा हूँ कि मजबूती से लड़ी जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम की वजह से हम उस लड़ाई को शायद हार जाएंगे। चैनल खुल जाएगा, उसको इनका बाप भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो लड़ाई हमारी और है ये हरासमेंट की, 10 नंबर भरने की, सहायक प्रथा की, वो हम जीत नहीं पाएंगे। अगर इस समय सपोर्ट करना है तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। आप सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत तगड़ी तैयारी करके और लड़ाई लड़ रहा हूँ।
और सपोर्ट ही नहीं करोगे तो इस दुनिया में एक चीज़ तो मैंने देख लिया कि बगैर पैसे के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हम साथ हैं, जय हिंद, आगे बढ़ो। लेकिन 100-500 रुपये देने में 50 बार सोचते। और वैसे कोई बोलेगा ना फौजी आदमी को यार पार्टी कर ले, खर्च कर देगा, कहीं पुलिस में फंस गया तो वहाँ खर्च कर देगा। और हमें रविंदर सर काम कर दो, मैं तो आपका एहसान मानूंगा। और फिर वो एहसान के बाद बोलो मुझे, मेरे को याद ही नहीं कौन रविंदर। फिर क्या फ़ायदा जुड़ने का, क्या फ़ायदा सपोर्ट करने का, जब आपको यही पता नहीं कि रविंदर कौन है और क्या कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों की सोच है। मैं फिर कहता हूँ, इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूट वाले केस हैं या कोई भी हैं, इनमें या तो कोर्ट हल निकालेगा या आपका परिवार। हाँ, आपको फ़ौज में अगर हरासमेंट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो हम हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे। आपको कोई नहीं मार सकता। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी किसी की हिम्मत नहीं कि आपको कोई बोलेगा कि गोली मार दो या फिर इनको मार दो, ऐसा नहीं है। एक बार आया था पंजाब में केस, उस बंदे के साथ मारपीट हुई थी। हमने सीओ को कोर्ट से नोटिस दिलाए और बस उस समय सीओ साहब उस फैमिली को आगे लेके आ गया। फिर उसकी फैमिली के परिवार में भी कोई सैनिक थे। उसने बोला कि सर ये मेरे सैनिक की बच्ची है, आपने एक तरफा क्यों देखा। मैं बोला मैंने एक तरफा नहीं देखा, मैं घरेलू परिवार का क्या विवाद है उसमें मैं नहीं कह सकता कौन सही है या कौन गलत है। लेकिन जो कानून से हटकर सीओ साहब ने इसको मारा है बंदे को, मैं उस विषय में कह रहा हूँ कि नहीं मारना चाहिए था। मैंने परिवार के लिए कुछ नहीं बोला है। नहीं जी बोला अगर आप करोगे तो मेरी बच्ची मर जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, हम आप पे केस डाल देंगे। तो हमें फिर कह रहा हूँ कि हमें बच्ची किसकी है, बच्चा किसका है, उससे मतलब नहीं है। हमें उससे हटकर जो हरासमेंट किया जाता है मैं उसका सपोर्ट के लिए लड़ता हूँ। आपको सही लगता है तो मेरा साथ दें। बाकी भैया हमारे पास तो दुनिया भर के बता तो रहा हूँ कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। उस चैनल के वजह से ही इन लोगों के जवाब दे रहा। तो मेरी चैनल खुल जाएगा उस दिन, जो आज छुट्टे मुट्टे लोग कर रहे हैं ना कि ये फलाना ढिगड़ा, उनको याद दिलाऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, गलती हर आदमी करता है, फिर हर जगह नंगा कर दूँगा मैं बहुत से मामले नहीं डालता। ठीक है, लेकिन अगर आप परेशान वो करोगे मेरे को हरासमेंट, तो ऐसे ऐसे मामले हैं लाइन लगा दूँगा कोर्ट में। ठीक है, इसलिए वीडियो देखें, शेयर करें और कोई भी परेशानी आती है तो हमारे तक ज़रूर भेजें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिसको फिर भी वो वीडियो चाहिए तो मेरा नंबर आप सबके पास ये है ही, ये कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर भी है, बता देना और वीडियो में भेज दूँगा। जय हिंद।